वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी यानी कि थेल्स थ्योरम क्या है। आज की क्लास में हम उसका कन्वर्स देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बीपीटी पर। तो पहले कन्वर्स करते हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। स्टूडेंट्स रिकॉल कीजिए, बीपीटी का मतलब क्या था, थेल्स थ्योरम क्या थी कि यदि कोई ट्रायंगल है, आपके पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो दो जगह कट करती है दो बची हुई साइड्स को। जैसे यहां पर मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी, ठीक है, और ये कट करती है डी पर और ई पर, ए बी को और ए सी को। तो स्टूडेंट्स बात ये थी कि थेल्स थ्योरम ने ये कहा कि ये जो रेशियो है ए डी बाई डी बी, ये पार्ट और ये पार्ट, इसका जो रेशियो है और इसका जो रेशियो है, ये रेशियो सेम आएगा। ये तो थी हमारी थेल्स थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या है स्टूडेंट्स? कन्वर्स ये है कि रेशियो सेम दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है ये जो डी लाइन है ये बी सी के पैरेलल है। सो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? पहले गिवन ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई बी सी, ये गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब क्या करना है, आपने ये प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो स्टूडेंट्स बाय कंट्राडिक्शन मेथड हम इसको प्रूव करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहां डी से एक लाइन और जाने दीजिए ऐसे, मान ली इसका नाम है एफ, डी एफ। ड्रॉ डी एफ, डी एफ खींच लीजिए और मान लीजिए सपोज डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। मान लेते हैं कि डी बी सी के पैरेलल नहीं है, डी एफ है बी सी के पैरेलल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ के अंदर क्या आएगा, हम ये मानेंगे कि डी ई प्रूफ के अंदर आ जाएगा पॉइंट। सपोज डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब स्टूडेंट्स डी एफ यदि पैरेलल है बी सी के तो क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ये तो आपने इसलिए प्रूव कर लिया क्योंकि आपने डीएफ को पैरेलल मान लिया किसके, बीसी के। तो इसको नंबर 1 लिख दीजिए। अब गिवन क्या है आपका, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 से आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, यहाँ ए डी बाई डी बी दोनों तरफ है तो इसको इक्वल कर दीजिए, ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप दोनों में ऐड कीजिए 1, इसको मान लीजिए 3 इक्वेशन, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। किसके बोथ साइड्स? ऑफ इक्वेशन 3 के। तो ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए बाई ई सी प्लस 1। अब एलसीएम आपको लेना आता है एफ सी ए एफ प्लस, जब 1 होता है तो यह एज इट इज यहाँ आता है प्लस एफ सी इज इक्वल टू ई सी एलसीएम ए प्लस ई सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए एफ प्लस एफ सी, ये ए एफ ये एफ सी दोनों मिलके क्या बन गया, ए सी इज इक्वल टू एफ सी, ए प्लस ई सी, ए ई और ई सी दोनों मिलके क्या हो गया, ए सी
इज इक्वल टू EC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस रेशियो को जब आप देखेंगे, इस अनुपात को जब आप देखेंगे, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, यानी कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो इक्वल है, तो डिनोमिनेटर पार्ट भी इक्वल होगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो यहां से ये पता चलता है, दिस इंप्लाइज FC इज इक्वल टू EC, यानी कि जो FC की डिस्टेंस है वो EC के बराबर है। अब FC आपका इतना और EC इतना, इसका मतलब FE के ऊपर ही है। दिस इंप्लाइज F coincides E, this implies DF is DE। जो DF लाइन है वो वास्तव में FE पर है, तो DF जो है वो DE है और अलग लाइन नहीं है क्योंकि FE पर ही है। This implies DE is parallel to BC। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना था कि यदि थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये पार्ट इक्वल है AD/DB इज इक्वल टू AE by EC है, तो प्रूव कीजिए कि DE BC के पैरेलल है। ये काफी आसान था, 2 पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। ये कन्वर्स ऑफ BPT प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन रखे हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर AP/PB उसकी वैल्यू दी गई है, वो एक रेशियो दिया गया है आपको और वो रेशियो है 2/3। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स आज का, एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में एक ये पैरेलल लाइंस है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, ये A, ये B और ये C। और क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है कि AP/PB ये बाई ये दैट इज इक्वल टू 2/3 स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या दिया है इसके साथ साथ, इसके साथ साथ ये दिया हुआ है कि AD यानी कि एक ट्राइंगल स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बना देता हूं इसे। क्वेश्चंस को दोबारा लिखते हैं स्टूडेंट। मैंने यहां लिखा है एक ट्राइंगल है ABC, ABC और एक पैरेलल लाइन है स्टूडेंट्स DE और ये है 8, ये है 9, यानी कि AD 8 है, DB 9 है, सॉरी 6 rather than 8, 6, 9 और ये EC पार्ट ये 12 स्टूडेंट्स। और हमने क्या निकालना है, AE, ये पार्ट निकालना है, यानी कि आपने क्या निकालना है, व्हाट इज AE। सो सिंपल स्टूडेंट्स, जब DE पैरेलल है BC के तो आपको क्लियर है, बाई थेल्स थ्योरम आप क्या करेंगे, या बाई BPT आपको पता है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए AD कितना है आपका 6 और DB कितना है 9 इज इक्वल टू AE, ये तो निकालना है आपने। EC कितना है 12, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 9AE इज इक्वल टू 6 इंटू 12, AE इज इक्वल टू 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो AE कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका 8। तो ये जो AE पार्ट था आपका ये 8 आ गया। यदि आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा 2/3 और इसको इससे करेंगे तो भी तो रेशियो कितना आएगा स्टूडेंट से 2/3। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट्स, फिर एक ट्राइंगल है, वही ABC, फिर एक पैरेलल लाइन है PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या दिया हुआ है, AP/PB इज इक्वल टू 2/3, AP/PB
इज इक्वल टू 2/3, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, इसका रेशियो 2/3 स्टूडेंट्स। और आगे क्या दिया हुआ है कि AC बराबर है 16, ये टोटल AC स्टूडेंट्स, ये AC है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है QC स्टूडेंट्स, आपने क्या निकालना है QC, ये पार्ट निकालना है आपने, ये QC, ठीक है। और AP बाई क्वेश्चन है आपका AC 16 है और आपने QC निकालना है, और AP बाई PP आपको 2/3 दे रखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका टोटल AC कितना है 16, QC निकालना है। मान लीजिए लेट सॉल्यूशन में करते हैं, लेट QC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये जो QC है आपका, इसको हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। टोटल 16 है तो ये कितना बचा 16 माइनस x सेंटीमीटर, देन आपका AQ कितना बच गया 16 माइनस x सेंटीमीटर। अब बाई BPT क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये रेशियो कीजिए, AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC, ठीक है। दिस इंप्लाइज AP बाई PB आपको दे रखा है, ये रेशियो 2/3 इज इक्वल टू AQ आपका है 16 माइनस x डिवाइडेड बाई QC x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 3 को इससे करेंगे 3 16 48 माइनस के 3x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, x वाली टर्म को इधर ले आइए, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 48, 5x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 बाई 5, x इज इक्वल टू 5 9 जा 45, 3 बच गए, 5 6 जा, तो x इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो आपका जो QC है वो हो गया स्टूडेंट्स 9.6 सेंटीमीटर। अब 16 में से 9.6 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो रेशियो आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो सेम आएगा, 2/3 ही आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इसमें भी स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल है और ये भी BPT पर आधारित एक क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल है ABC, वही आपका एक पैरेलल लाइन PQ, और स्टूडेंट्स ये दे रखा है आपको AQ बाई QC, AQ बाई QC इज इक्वल टू 3/5, यानी कि ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये कितना है 3/5। BP दे रखा है स्टूडेंट्स, ये है 7.5 सेंटीमीटर, ये BP, तो BP आपका है 7.5 सेंटीमीटर। और आपने निकालना क्या स्टूडेंट्स, आपने निकालना है AB, कि AB कितना होगा। अब AB को निकालने के लिए आपको दोनों पार्ट चाहिए, AP और BB तो दे दिया, लेकिन AP तो हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, ये रेशियो सेम होता है, क्या होता है AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC, लेकिन AQ और QC का रेशियो तो स्टूडेंट्स दे रखा है 3/5, दैट इज इक्वल टू 3/5। AP कितना है नहीं पता, x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, x डिवाइडेड बाई ये PP 7.5 दे रखा है, क्या करेंगे वही काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 into x 5x इज इक्वल टू 22.5, 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से तो ये आएगा। अब 5 से इसको डिवाइड कीजिए, x इज इक्वल टू 5 4 जा 2 बच गए, 4.5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो आपका x कितना आ गया, आपका AP जो है वो आ गया स्टूडेंट्स 4.5 सेंटीमीटर, और PP कितना है आपका 7.5 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दूं तो AP प्लस PB, AP और PP दोनों पार्ट मिलके क्या हो जाएगा AB, तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू 7.5 4.5 दोनों को ऐड करें, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। सो काफी इजी क्वेश्चन थे, मुश्किल नहीं थे, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए
कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, उसका कन्वर्स क्या है और जो क्वेश्चंस है वो कैसे सोल्व किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट्स, आपको क्लैरिटी हुई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसको, स्टडी पैंथर को। नेक्स्ट वीडियो में सिमिलरिटी रूल्स के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।